बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि जो भी मेरे बहन भाई परेशान हैं, अल्लाह ताला आप सबकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, नेक और दिली ख्वाहिशात पूरियां फरमाए, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जी शाम का टाइम हो चुका है, हम इधर छत पे आए हुए थे क्योंकि अभी मोमना ट्यूशन पढ़ के नहीं आई, तो मोमना आएगी तो फिर खाना खाएंगे। तो मोमना का इंतज़ार हो रहा है, अभी वो नहीं आई ट्यूशन पढ़ के। तो मरियम जो है वो भी मेरे साथ इधर छत पे आई हुई है। मीरब तो सो गई थी, तो मीरब नीचे सोई हुई है। मरियम भी इधर मेरे साथ छत पे आई हुई है। मरियम जो है ना इधर दीवार के ऊपर चढ़ी हुई है। मरियम देख रही है बिल्ली, उस साइड पे बिल्ली है, तो मरियम जो है ना बिल्ली को देख रही है। तो जी बिल्ली भी इधर छत के ऊपर टहल रही है। तो जी शाम का टाइम हो चुका है, सूरज गरूब हो रहा है। माशाल्लाह से कितना प्यारा व्यू है। सूरज गरूब हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो जी हमने छत पे जो धनिया लगाया हुआ था, तो वो भी अपने बहन भाइयों को दिखाते हैं। वो जो धनिया है ना, हमने लगाया तो था छत के ऊपर कि चलो घर में होगा तो बंदा ताज़ा इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन वो जो धनिया हमने लगाया था वो बड़ा नहीं हुआ, वो छोटा ही है। क्योंकि पता नहीं सर्दी ज़्यादा पड़ी है इस वजह से छोटा है। तो हमने खाद वगैरह भी डाली है, लहसुन को भी डाली थी, तो गंदम को भी। तो वो खाद तो थी हमारे पास, वो हमने इधर धनिया को भी डाली थी। लेकिन ये जो धनिया है ना ये बड़ा नहीं हुआ। तो पता नहीं सर्दी की वजह से इसका कलर जो है ना वो भी और तरह का ही है, जामनी सा। वैसे तो धनिए का कलर ग्रीन होता है इतना प्यारा, लेकिन हमारे इस धनिए का जो कलर है ना वो कुछ अजीब सा है। आपको भी दिखाते हैं कि हमारा धनिया कैसा है। तो जी ये है हमारा धनिया। तो जी ये साथ में जो हमने लींबू लगाया था टब में, इसके कुछ थोड़े थोड़े पत्ते जो है ना वो खुश्क होना शुरू हो गए हैं, गिर गए हैं। पता नहीं सर्दी पहले ज़्यादा थी इस वजह से वो गिर रहे हैं, अब नए पत्ते निकलेंगे। तो जी मीरब उठ के आ गई है, सोई हुई थी। तो मोमना भी आ गई है ट्यूशन से। तो अब चावल गरम करते हैं, बच्चों को देते हैं खाने के लिए। आज भी हम रात के खाने में चावल ही खाएंगे। आज हमने खुद नहीं बनाए, हम कहीं गए हुए थे खरात पे, तो उन्होंने हमें चावल दिए थे, तो हम बच्चों के लिए भी लेके आए थे। तो बच्चों को देते हैं चावल गरम करके। हाँ जी। तो जी मीरब को ज़ोर की भूख लगी हुई है, जला लेते हैं आग। तो जी आज मोमना खाएगी देग के चावल। कल तो मोमना ने घर के बने हुए खाए थे, आज मोमना देग के चावल खाएगी। ये लो पकड़ो, उधर क्लीन पे बैठ के खा लो। अच्छा बैठ जाओ इधर। मरियम तुम भी इधर आ जाओ, ले लो चावल। ये दो मोमना को भी। तो जी थोड़े से और चावल डाल लेते हैं।
कैसे लगे मोमना को चावल? तो जी अब बना लेते हैं चाय। बच्चों ने खाना खा लिया है, बच्चों ने तो बाद में चाय पीनी होती है। तो अज़हर साहब आने वाले हैं, अज़हर साहब ने खाने के साथ ही चाय पीनी होती है। तो जी चाय बना लेते हैं। पानी मैंने रख लिया है, इसमें डाल लेती हूँ पत्ती। तो जी चीनी भी डाल देती हूँ। पानी को उबाल आ जाए तो फिर इसमें दूध डालूंगी। तो जी पानी उबलना शुरू हो गया है, अब इसमें डाल देती हूँ दूध। तो जी चाय को ढक देते हैं, उबाल आ जाए। मोमना सपारा पढ़ लो। तो जी मोमना इस टाइम सपारा पढ़ती है क्योंकि 2:30 बजे स्कूल से आती है, तो फिर ट्यूशन चली जाती है 3 बजे। तो ट्यूशन से 5:30-6 बजे ट्यूशन से आती है। तो अब खाना वगैरह खाया है तो सपारा पड़ेगी। अब उसके बाद चाय भी बन जाएगी तो फिर चाय पिएगी। तो जी चाय हमारी उबलना शुरू हो गई है। कुछ देर पक जाए उसके बाद चूल्हे से नीचे उतारूंगी। तो जी चाय हमारी पक के तैयार हो गई है। तो चाय उतार लेते हैं चूल्हे से नीचे। बच्चों को चाय दे देती हूँ ठंडी करके, तो क्योंकि अज़हर साहब तो नहीं आए अभी। अज़हर साहब भी बस आने ही वाले होंगे। अज़हर साहब जब आएंगे तो उनको फिर दोबारा से चाय गर्म कर दूँगी। तो बच्चों को ठंडी करके दे देती हूँ। तो उसके बाद करते हैं बिस्तरे। तो जी हमने खाना वगैरह खा लिया, अज़हर साहब भी आ गए थे, अज़हर साहब ने भी खाना खा लिया है और बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं। अब कमरे में आ गए हैं तो अब लगा लेते हैं बिस्तर। मरियम लेट गई है अपनी चारपाई पे, तो मरियम को रज़ाई रख देते हैं। मरियम दिन को नहीं सोती, तो इस टाइम जो है ना जल्दी सो जाती है। तो जी अब ये कह रही है कि मेरा बिस्तर लगा दो, मुझे नींद आ रही है। तो मरियम का बिस्तर लगा दिया है। तो जी साथ वाली चारपाई पे भी रज़ाई रख देते हैं। इधर जो है ना मुक़द्दस लेटेगी। मुक़द्दस जो है अभी दूसरे कमरे में पढ़ रही है। तो जी ये इधर वाली चारपाई पे भी। तो जी अज़हर साहब ने खाना खा लिया था, तो अब वो अपनी दुकानदारी के लिए चीज़ें लेके आए थे, वो देख रहे हैं क्या अस्सलाम करें। वालेकुम। मैं ये सामान लेके आया था।
तो मैं पूरा कर रहा था कि सामान जो लाया हूँ वो पूरा ही है। तो मैं ये काफ वगैरह लेके आया था और बुकरम था और जिप्पे वगैरह, क्योंकि सूट सिलाई करने होते हैं। तो इसलिए दिन में जो सुबह सुबह मैं सिलाई कर लेता हूँ सूट। तो उसके बाद जब 10 बजे फिर मैं रक्षा निकाल लेता हूँ, फिर रक्षा चलाता हूँ सारा दिन। तो पहले तो सिलाई का ही काम करता था, लेकिन रक्षा तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है रक्षा लिए हुए। तो अब साथ में रक्षा भी चला लेता हूँ। तो क्योंकि बच्चों इधर। काम जब से महंगाई हुई थी ना, तो जितने भी लोग काम करने वाले दुकानदार या कोई भी बंदा दिहाड़ीदार था, काफ़ी फर्क पड़ गया था। एक काम से गुजारा नहीं एक होता काम था। से गुजारा नहीं होता था, इसलिए मैंने फिर साथ रक्षा साथ में ले लिया था। तो सुबह सुबह मैं सिलाई कर लेता हूँ और फिर बाद में सारा दिन रक्षा चला देता हूँ। और थोड़ा बहुत इस टाइम भी आके कर लेते हैं कटाई वगैरह इस सूट की टाइम इस पे जो टाइम। सूट की कटाई वगैरह और जो बुकरम का काम होता है ये कर लेता हूँ, और सुबह उठ के सिलाई करना शुरू कर देता हूँ। तो तकरीबन जो है ना 9 बजे तक एक सूट जो मुकम्मल हो जाता है। तो जी, ये है मेरी छोटी सी दुकान, यहाँ पे बैठ के मैं सिलाई करता हूँ। और ये काउंटर है कटाई वाला, और वो एक सूट सिलाई करके लटकाया हुआ है, तय नहीं अभी लगाई। तो 4 सूट थे जो आज मैंने मुकम्मल करके भेज दिए। और ऐसे ही है, आई चलाई रहती है। ये सूट अभी शाम के टाइम अंकल दे के गए हैं। तो ऐसे ही आई चलाई है, कुछ सी के चले जाते हैं और फिर से कोई नए आ जाते हैं। तो अभी भी शादी आ रही है, उसके लिए मैंने भी अपने सूट जो है दो दो सूट सिलाई करने हैं, एक बारात के लिए और एक जो है वलीमे के लिए। तो ऐसे ही है। तो कुछ ये ग्राहकों के सूट हैं। ये है हमारी छोटी सी दुकान, और इधर ही हमारा जो कमरा बिस है सोने के लिए। हाँ जी, यही कमरे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बिस्तर लगे हुए हैं। हम यहाँ इसलिए यहीं सो जाते हैं कि क्योंकि हमने रखे हुए थे जानवर यहाँ खिड़की के दूसरी साइड पे जानवर बंधे होते हैं। तो इसलिए रात को जानवर खुल भी जाता है। तो इसलिए हम यहीं लेटे हुए होते हैं कि बाहर से आहट वगैरह आए जानवर के खुलने का या कुछ भी मसला हो पता लग जाता है। वैसे भी रात को जाग आंख खुले तो फिर बाहर झांक लेते हैं, एक दफ़ा लाइट वगैरह जला के देख लेते हैं कि जानवर ठीक हैं। तो जानवर तो हमने कर दिए हैं ख़त्म। तो अब हम सोच रहे थे हम पिछले कमरों में ना अपना जो बिस्तर वगैरह है वहाँ सेट कर लेते हैं। तो ये थी हमारी रात की रूटीन जो हमने अपने बहन भाइयों से शेयर की थी। तो रात भी काफ़ी हो गई है क्योंकि अदर साहब लेट आए थे, तो टाइम काफ़ी हो चुका है। तो अब करते हैं सोने की तैयारी। तो अपनी वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने अपनी दुआओं में रखना याद। अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को गुड नाइट।